जमुना तीरा वनचारी जमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। जय गौर निताय जय गौर निताय, गौर निताय जय गौर निताय। जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा, प्रभुपदा श्रील प्रभुपदा। जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा, गुरुदेवा जय गुरुदेवा। श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री गौर निताय की, राधा श्याम सुंदर की, ललता विशाखा देवी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की, बोल प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज श्रीमद् भागवतम कक्षा में आप सभी का जो वृंदावन धाम में आए हुए हैं हम अभिनंदन करते हैं। श्री श्री कृष्ण बलराम की अहेतु की कृपा आप सभी लोगों पर बनी रहे, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हैं। और आज का जो विषय है भगवत गीता अध्याय 9 और श्लोक संख्या 30। इस अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। ये 9वां अध्याय है। ये श्रीमद् भगवत गीता यथारूप एज इट इज, जैसा भगवान ने बोला वैसा ही इसमें उल्लेख किया गया है। तो
9वें अध्याय का 30वां श्लोक आप सभी लोग मेरे साथ दोहराएंगे। अपि चेत् सुदुराचारो, अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक्, भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यः, साधुरेव स मन्तव्यः सम्यक् व्यवस्थितो हि सः, सम्यक् व्यवस्थितो हि सः। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यः सम्यक् व्यवस्थितो हि सः, सम्यक् व्यवस्थितो हि सः। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यः सम्यक् व्यवस्थितो हि सः। प्रभु जी अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यः सम्यक् व्यवस्थितो हि सः। माता जी अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यः सम्यक् व्यवस्थितो हि सः। अपि चेत् सुदुराचारो भजते माम् अनन्यभाक् साधुरेव स मन्तव्यः सम्यक् व्यवस्थितो हि सः। अपि भी चेत यदि सुदुराचारः अत्यंत गर्हित कर्म करने वाला भजते सेवा करता है माम मेरी अनन्य भाग बिना विचलित हुए साधु साधु पुरुष एव निश्चय ही सह वह मंतव्य मानने योग्य सम्यक पूर्णतया व्यवस्थितः संकल्प वाला ही निश्चय ही स वह। यदि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तात्पर्य एवं अनुवाद एवं तात्पर्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। इस श्लोक का सुदुराचार्य शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस श्लोक में क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन कौन सी या किस किस शब्द से हमारे किए हुए कर्म इंगित किए गए हैं। प्रभुपाद जी एक एक शब्द को बड़े ध्यानपूर्वक और बड़े स्पष्ट रूप से इसमें वर्णन कर रहे हैं। कहते हैं इस श्लोक में सुदुराचार्य शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, अतः हमें इसे ठीक से समझना होगा। जब मनुष्य बद्ध रहता है तो उसके दो प्रकार के कर्म होते हैं, प्रथम बद्ध और द्वितीय स्वाभाविक। जिस प्रकार शरीर की रक्षा करने या समाज तथा राज्य के नियमों का पालन करने के लिए तरह तरह के कर्म करने होते हैं, उसी प्रकार से बद्ध जीवन के प्रसंग में भक्तों के लिए कर्म होते हैं जो बद्ध कहलाते हैं।
इनके अतिरिक्त जो जीव अपने आध्यात्मिक स्वभाव से पूर्णतः भिज्ञ रहता है और कृष्ण भावनामृत में या भगवत भक्ति में लगा रहता है, उसके लिए भी कर्म होते हैं। कर्म दोनों ही हैं, बद्ध जीव के लिए भी है और आध्यात्मिक जो जीवन जी रहे हैं वो जीव है, उसके लिए भी कर्म होते हैं। कर्म दोनों प्रकार के हैं, जो दिव्य कहलाते हैं। आध्यात्मिक जीवन वाले जो कर्म हैं वो दिव्य कहलाते हैं। ऐसे कार्य उसकी स्वाभाविक स्थिति में संपन्न होते हैं और शास्त्रीय दृष्टि से भक्ति कहलाते हैं। बद्ध अवस्था में कभी कभी व्यक्ति और शरीर की बद्ध सेवा एक दूसरे के समांतर चलती है, किंतु पुनः कभी कभी वे एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। यहाँ तक संभव होता है भक्त सतर्क रहता है कि वह कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे वह अनुकूल स्थिति उसकी भंग हो जाए। वह जानता है कि उसकी कर्म सिद्धि उसके कृष्ण भावनामृत की अनुभूति की प्रगति पर निर्भर करती है, किंतु कभी कभी ये देखा जाता है, कभी कभी, वैसे ऐसे होता नहीं है, क्योंकि भगवान का सहारा लेकर के प्रभुपाद जी ने एक ऐसा संघ बनाया है। हमारे घर में 4 व्यक्ति भी संगठित नहीं हो पाते, उन्होंने एक ऐसे घर का निर्माण किया इसमें पूरा विश्व समा गया, पूरे विश्व को एक घर में इकट्ठा कर दिया। तो वहाँ संभावना तो नहीं है, पर कभी कभी ऐसा होता है कि कृष्ण भावनामृत में रक्त व्यक्ति सामाजिक राजनीतिक दृष्टि से निंदनीय कार्य कर बैठता है, किंतु इस प्रकार के क्षणिक पतन से वह अयोग्य नहीं हो जाता। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति पतित हो जाए किंतु यदि भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहे तो हृदय में वास करने वाले भगवान उसे शुद्ध कर देते हैं। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान सभी के हृदय में रहते हैं और उस निंदनीय कार्य के लिए क्षमा कर देते हैं। भौतिक कलमश इतना प्रबल है कि भगवान की सेवा में लगा योगी भी कभी कभी उसके जाल में फंस जाता है, लेकिन कृष्ण भावनामृत इतना शक्तिशाली है कि इस प्रकार का आकस्मिक पतन तुरंत रुक जाता है। बहुत हैवी डोज है कृष्ण भावनामृत, बीमारी तो बहुत हैवी है जो कि एकदम पतन की तरफ ले जा रही है, लेकिन मेडिसिन भी प्रभुपाद जी ने इतना जबरदस्त बनाया है और उस मेडिसिन का नाम दिया कृष्ण भावना भावित संघ। वो उसको तुरंत रोक देती है, कंट्रोल कर देती है। इसलिए भक्ति योग सदैव सफल होता है। किसी भक्त के आदर्श पथ से अकस्मात गुमराह होने पर हंसना नहीं चाहिए। अगर कभी कोई ऐसी गलती हो तो हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि अगले श्लोक में बताया गया है कि ज्यों ही भक्त कृष्ण भावना में पूर्णतः स्थित हो जाता है, उसे आकस्मिक पतन कुछ समय के पश्चात वो रुक जाते हैं। अतः जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में स्थित है और अनन्य भाव से हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, उसे दिव्य स्थिति में आसीन समझना चाहिए। भले ही देव वसातु उसका पतन क्यों ना हो चुका हो, साधु रेव शब्द अत्यंत प्रभावात्मक है। ये अभक्तों को सावधान करते हैं कि आकस्मिक पतन के कारण भक्त का उपहास नहीं किया जाना चाहिए, उसे तब भी साधु ही मानना चाहिए। मंतव्य शब्द तो इससे भी अधिक शक्तिशाली है। यदि कोई इस नियम को नहीं मानता और भक्त पर उसके पतन के कारण हंसता है तो भगवान के आदेश की अवज्ञा कर रहा है। भक्त एकमात्र योग्यता यह है कि वह अविचल तथा अनन्य भाव से भक्ति में तत्पर रहे। भक्ति में तत्पर रहे और अविचल भाव से रहे, बस इन 2 चीज़ों को पकड़ ले भक्त, तो पतन हो भी रहा है तब भी कृष्ण भावना भावित जो संघ है उसे रोक लेगा। नरसिंह पुराण में कहा गया है, भगवती च
हरावन्यन चेतः भ्रस मलिनो अपि विराजते मनुष्य नहीं ससक लुच्छब्बी कदाचित तिमरा परा तिमर परा भवताम पेत चंद्रः। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि भगवत भक्ति में तत्पर व्यक्ति कभी घृणित कार्य करता पाया जाए तो इन कार्यों को उन धब्बों की तरह मान लेना चाहिए जिस प्रकार चांद में खरगोश के धब्बे हैं। इन धब्बों से चांदनी के विस्तार में बाधा नहीं आती। इसी प्रकार साधु पद से भक्त का आकस्मिक पतन उसे निंदनीय नहीं बनाता। किंतु यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, प्रभुपाद जी अब हाईलाइट कर रहे हैं एकदम। किंतु इसी के साथ ये समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। अब यहाँ वार्निंग दे रहे हैं प्रभुपाद जी कि आप कहीं और भी समझ लें, इसका अर्थ ठीक ठीक से समझना, अर्थ का अनर्थ मत समझना। आपने समझ लिया कि नरसिंह पुराण में वर्णन आ गया है कि चांद में धब्बे खरगोश की तरह होते हैं, लेकिन उसकी चांदनी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम कृष्ण भावना भावित तो बन गए, कृष्ण भावना भावित हैं, कृष्ण भावनामृत संग में हैं, तो हम पे कोई गलती करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रभुपाद जी यहाँ हाईलाइट करेंगे। किंतु बता रहे हो किसी के साथ, इसी के साथ यह समझने की भूल नहीं करनी चाहिए कि दिव्य भक्ति करने वाला भक्त सभी प्रकार के निंदनीय कर्म कर सकता है। ऐसा नहीं है कि आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। अगर आप मालिक हैं, इंचार्ज हैं, तो आपके ऊपर भी कोई है और फिर भगवान के ऊपर तो कोई नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि ये भूल कर दें अब तो हम निंदनीय कार्य के नाम के बल पे पाप नहीं करना। इस श्लोक में केवल इसका उल्लेख है कि भौतिक संबंधों की प्रबलता के कारण कभी कोई दुर्घटना हो जाए। भौतिक संबंधों के कारण कई बार ऐसा हो जाता है कि भक्त तो एक प्रकार से माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। ये भक्ति जो है ना हम लोग जो कर रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। कैसे है कि ये माया के विरुद्ध युद्ध की घोषणा है। रूपा जी कहते हैं एक तरफ माया है और एक तरफ हमारा कृष्ण भावनामृत है, दोनों पैरेलल चल रहे हैं। अब कृष्ण भावनामृत में अगर आप स्ट्रांग हो गए तो आपका माया कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो माया के विरुद्ध घोषणा का युद्ध है ये, उसी का नाम है भक्ति। भक्ति किधर है? न संसार में या कृष्ण भावनामृत में? कृष्ण भावनामृत में। और जब तक मनुष्य माया से लड़ने के लिए पर्याप्त बलशाली नहीं होता तब तक आकस्मिक पतन हो सकते हैं। कृष्ण भावनामृत में भी आपको बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। जो आचार्यों ने कहा वो सबसे पहली भक्ति है श्रवणम। सुनो ध्यान से। जब तक आप ध्यान पूर्वक नहीं सुनोगे तब तक आप भक्ति में बलशाली नहीं बनोगे, और बलशाली नहीं बनोगे तो जो बलशाली है वो मार देगा। स्वाभाविक है, कमजोर पिटते आए, इतिहास गवाह है। तो हमें क्या करना है? बलशाली होना है। किंतु बलवान होने पर ऐसे पतन नहीं होते। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि मनुष्य को इस श्लोक का दुरुपयोग करते हुए अशोभनीय कर्म नहीं करना चाहिए। कह तो दिया भगवान ने कि उसको साधु मानना चाहिए, चाहे उसका पतन हो जाए, चाहे वो दुराचारी हो या सुदुराचारी हो, तो इस बात के ऊपर गर्व नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य, असली तात्पर्य में यही है कि ऐसा कोई भी कार्य मत कर देना कि जो भक्ति में बाधा डले। उसके लिए ये परमिशन नहीं है कि तुम कृष्ण भावनामृत में आ गए तो यू आर फ्री, कुछ भी करो ना। और यह नहीं सोचना चाहिए कि इतने पर भी वह भक्त बना रह सकता है। आप सोचें कि मैं कोई भी कार्य करता रहूं, कृष्ण भावनामृत तो है ही, मैं तो मुख्यमंत्री का बेटा हूं, कुछ भी करता रहूं। कानून सबके लिए है। उसे सत्ता का बल, उसका प्रयोग दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।
और यदि वह भक्ति के द्वारा अपना चरित्र नहीं सुधार लेता तो उसे उच्च कोटि के भक्त भी नहीं मानना चाहिए। भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी का गीता का ही तात्पर्य पूर्ण हुआ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चादेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवते उत्तमे श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता महापुराण की। तो आज हम सभी लोग बड़े सद्भागी हैं, बड़भागी हैं और बड़े ही पुण्यवान हैं जो डायरेक्ट भगवान की वाणी सुन रहे हैं। भगवत गीता और भागवतम। भगवत गीता डायरेक्ट भगवान के मुख से कहा हुआ वचन है। भागवतम भगवान के बारे में है। वहाँ भगवान प्रेजेंट हैं, वहाँ भगवान वांग्मय रूप में प्रेजेंट है, यहाँ साक्षात प्रेजेंट है। तेने वांग्मयी मूर्ति प्रतीक्षा वर्तते हरे सेवनाथ श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पाप नाशनी। वहाँ वांग्मय स्वरूप श्रीमद् भागवत है और यहाँ पे साक्षात श्री कृष्ण बोल रहे हैं। ये है भगवत गीता। और ये जो अध्याय है परम गुह्य ज्ञान, भगवान ने इसमें पूरा ज्ञान, गुह्यतम ज्ञान जो कि बहुत ही गहरा है, कूट कूट के भर दिया है। और आज प्रभुपाद जी जो तात्पर्य में जिस हिसाब से इस श्लोक को समझाया है, उन्होंने तो बहुत गहराई तक उसको समझाया है आचार्यों के माध्यम से। वो कहते हैं अपि चेत सुदुराचारो। अपि माने भी और चेत माने यदि। सुदुराचारो वैसे शब्द है आचार, लेकिन आचार में दु लगा दिया पहले प्रत्यय, तो दुराचार हो गया। आज दू से वो तसल्ली नहीं हुई, फिर क्या लगाया, सु लगा दिया, सुदुराचार। सुदुराचार का तात्पर्य है अत्यंत, अब कोई गुंजाइश नहीं है इससे ज्यादा पाप करने की, जघन्य से जघन्य। प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं कोई जघन्य से जघन्य, यानी अब इससे ज्यादा पाप नहीं कर सकता। एक पाप का भी एक लिमिट है, कहाँ तक कर सकता है। तो जघन्य से जघन्य पाप करने वाला व्यक्ति भी भजते माम, भजते जो भजन करता है, भजता है किसको, माम, मुझको। कैसे, अनन्य भाग, अनन्य भाव से। अनन्य भाव क्या है कि मैं कृष्ण के अलावा किसी को नहीं जानता, मैं कृष्ण के अलावा किसी को नहीं मानता, किसी को मानता ही नहीं, वह अनन्य। और एक भक्त होता है
जो किसी को जानता ही नहीं है। एक तो मानता नहीं है, मैं जानता हूं कि ये करताल है, लेकिन मैं नहीं मानता इन करतालों को, लेकिन मैं जानता हूं। समझना मेरी बात को। मैं मानता नहीं, एक ये कि मैं जानता ही नहीं करताल कैसे होते हैं। अर्थात कृष्ण के अलावा भी कोई होता है, मैं नहीं जानता। दोनों में अंतर है। कह रहे अनन्य भाग, अनन्य भाव से दृढ़ निश्चय करके जो मेरा भजन करता है, जो मेरा चिंतन करता है, कथयन्तस्य माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च, जो हमेशा डिस्कस अबाउट मी, मेरे बारे में डिस्कस करता है, मेरी चर्चा करता है, थिंकिंग अबाउट मी, मेरे बारे में सोचता है, मेरी लीलाओं के बारे में स्मरण करता है, मेरी शरण ग्रहण करता है, तो ये भजते, भजन करता है माम, मुझको, अनन्य भाव, अनन्य भाव से, यानी ऐसा भाव कि अब उसका भाव और कहीं नहीं है, वो किसी को जानता ही नहीं है कृष्ण के अलावा। ऐसा दृढ़ निश्चय कर ले तो उस व्यक्ति को साधु, साधु मानो। है कौन वो? सुदुराचार। सुदुराचार ही क्यों ना हो, जघन्य से जघन्य पाप किए या पाप करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, अगर वो ये निश्चय कर चुका है कि मैं अब कृष्ण का भजन करूंगा, अब मैंने सिर्फ और सिर्फ कृष्ण को ही जानना है और कोई जानने की इच्छा अब नहीं है। हम जगत में सबको जानते हैं, पूरे जगत में सबसे पहले बच्चा किसको जानता है? जाना, जाना, दो शब्द हैं। किसको जानता है व्यक्ति? जननी। तो बड़ी सुंदर कल्पना करते हैं, जाना तूने जननी, जनक। दोबारा हम किसको जानता है? जनक, पिता को। जाना, जाना तूने जननी, जनक, भाई बहन जाना, भाई बहन को जाना। फिर थोड़ा बड़ा हुआ, अकड़ जाना, मकड़ जाना। भगवान भी अकड़ बकड़ की है। चंद्र खिलौना ले आओ सो मैया मोरी, हे मैया मैं चंद्र खिलौना लूंगा। अकड़ गए, मकड़ गए, नहीं रिस गए। और नहीं दूंगी तो न सुरभि को पय पान न करे हो, बैनी सिर न गोए हो। ना तो मैं सुरभि को दूध पीऊंगा और ना मैं सिर में बैनी गूंथूंगा, मुझे तो चंद्रमा चाहिए। अकड़ जाना, मकड़ जाना। और दायरी के अगर मैंने तो चंद्रमा ना दिया तो क्या करेगा तू मेरो? अरे मैया क्या करूँगा तू बतो ना। बैनी सिर ना गोए हो, मैं सिर में चोटी नहीं बनाऊंगा, चोटी में गांठ ही नहीं लगाऊंगा मैं। तो उससे क्या होगा? अरे चोटी में गांठ, तू कहती है दूध पिएगा तेरी चोटी बढ़ती है, मैं दूध नहीं पीऊंगा चोटी नहीं बढ़ेगी, और चोटी नहीं बढ़ेगी तो तू दुखी होगी। तो जैसे मैं दुखी हो रहा हूं चंद्र खिलौना लेने के लिए, वैसे तू भी दुखी होगी। टिट फॉर टैट। इसलिए चंद्र खिलौना ले आओ सो मैया मोरी। अकड़ जाना, मकड़ जाना, अपना पराया जाना, ये मेरा है। मैया बलराम भैया को बारात में नहीं ले जाऊंगा मैं, ना। मैया कर दे मेरो ब्याह, मंगा दे दुल्हन गोरी सी। बलराम भैया तो कतई ना ले जाऊंगा बारात में। अपना पराया जाना। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, क्योंकि जाने शिकायत कर दी मेरी, एक मट्टी को डेलो मैंने कहा खा लियो, जान तो प्राण खा लिए मेरे। सब ते ढिंडोला पीट दियो, तेरे लाला ने ब्रजरज खाई, जसोदा सुनमाई। जान तो पूरे ब्रज में बदनाम कर दियो मैं कि माटी खावे ही तो, या बारात में नहीं ले जाऊंगा मैं। तो अकड़ जाना, मकड़ जाना, अपना पराया जाना, जाना। कुटुंब कबीरा धीरे धीरे जाना है। सब कुछ जाना, एंड करता है वो, लंबी नहीं पाड़ता बात को। सब कुछ जाना फिर भी कुछ नहीं जाना, उसे नहीं जाना जिसके पास जाना है। हम सब कुछ जान गए हैं, कैसे पैसा कमाते हैं, कैसे राजनीति करते हैं, कैसे धोखा देते हैं, कैसे ये करें, कैसे शौक मौज करें, सब कुछ जान गए। उसे नहीं जाना जिसके पास जाना है।
तो वो अब ये जान गया कि कृष्ण ही सर्वोपरि हैं, अब वो और कोई जानना नहीं चाहता। ऐसे व्यक्ति को माम अनन्य भाग, जो मेरे तरफ से या मेरे अनन्य, मेरे अलावा किसी को जानता ही नहीं है, ऐसे व्यक्ति को क्या मानना चाहिए? साधु रहो, साधु एव, साधु मानना चाहिए। और कैसे? मंतव्य मानना चाहिए। अच्छा, मानना भगवान कहते हैं मंतव्य। मंतव्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि भगवान को हमारी साधुता पे शक है, हमारी साधुता परिपक्व नहीं है, हम मान नहीं रहे हैं। भगवान को कहना पड़ रहा है, मंतव्य है, मानना चाहिए। हम में क्या कमी है? उसमें 1000 गुण हैं, लेकिन एक कमी देखेंगे तो अरे देखा देखा, इसको भक्त मानते थे हम, इत्रकाल संध्या करता है, और आज मैंने देखा, कहाँ से? वहाँ खड़ा था उस गली में, काफी बच्चे इधर उधर के खड़े थे, उनके साथ मैंने देखा। तो जो कमी उसको दिखाई दी, कोई जरूरी नहीं कि सही हो, लेकिन वो कमी उसने सिद्ध कर दिया, नहीं ये सही है, और कह के हंगामा उड़ा दिया, सब जगह कह दिया। नहीं, क्योंकि हम मान नहीं रहे कि वो साधु है, जप करता है, मंगला आ रहा है, गीता पाठ कर रहा है, भागवत सुन रहा है, लेकिन एक कमी अगर कोई देख ली, उसी के ऊपर ढिंडोला पीट दिया। हम नहीं मानते उसको, अच्छाई का प्रचार नहीं करते, लेकिन बुराई का तो बस दिल खोल के प्रचार करते हैं। प्रीचिंग, जब प्रीचिंग किसकी करनी चाहिए? कृष्ण भावनामृत की। कृष्ण भावनामृत का उद्देश्य क्या है? श्री कृष्ण इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ, अंतर्राष्ट्रीय अर्थात सभी लोग, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोग कृष्ण भावना भावित हों, ऐसा उद्देश्य लेकर के प्रभुपाद जी ने संघ की स्थापना किया। यही उद्देश्य था कि पूरा विश्व कृष्ण भावना भावित हो, क्योंकि प्रभुपाद जी कृष्ण भावना भावित थे। उनको जो आनंद आ रहा था, वो आनंद वो सबको देना चाहते थे। अंदर अंदर जो उनको अनुभव हो रहा था, जैसे गूंगे मीठे फल का रस अंत मन ही भावे। जैसे गूंगा व्यक्ति एक मीठा फल उसको दे दो, चूसो और उसको पूछो कैसा लग रहा है, लेकिन अंदर से खुश होता है, क्या बात है। अगर उसकी वाणी और खुल जाए तो बताएगा बहुत अच्छा है, बहुत मीठा है। तो प्रभुपाद जी ने जो रसवादन किया कृष्ण भावनामृत का, रुका नहीं जा रहा है, लेकिन पैसे के अभाव के कारण वो बाहर जा भी नहीं पा रहे हैं। कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट करूं? इतना स्टोर हो गया है कि अब तो डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? विद्या को जितना बांटते हैं बढ़ती है, नहीं बांटते तो धीरे धीरे कम हो जाएगी। प्रभुपाद जी नहीं चाहते विद्या कम हो, ये तो बढ़े बटे। विद्या दान एक ऐसा दान है कि दान करने से बढ़ता है। अन्य चीज लक्ष्मी आदि दान करने से घटती हैं, लेकिन विद्या दान एक ऐसा दान है, ज्ञान एक ऐसा दान है, प्रेम एक ऐसा दान है। महादानी इस जगत में कौन हुआ? कृष्ण महादानी नहीं है, राम महादानी नहीं थे। कौन था महादानी? चैतन्य महाप्रभु। नमो महाबदन्नाय। क्या दान किया महा? उन्होंने क्या कर दिया ऐसा? कोई तो सबूत ऐसा मिलता नहीं, फिर ऐसे कैसे लिख दिया आचार्यों ने नमो महाबदन्नाय? ये तो महाबदन्नाय, एक तो दान महा कर दिया उनके जैसे मंत्र, महामंत्र। अब महामंत्र क्या कोई तुलना थोड़ी किसी की? महामंत्र जी जपत पुरारी, भगवान शिव जी महामंत्र तो जपते हैं। सभी मंत्र एक समान और महामंत्र सबसे महान। ऐसे कह रहे महादानी है कौन? चैतन्य महाप्रभु। कैसे? क्या दान किया? न कृष्ण प्रेम प्रदाय थे। कृष्ण प्रेम का जो प्रदान किया, जो दान किया, वो किसी ने नहीं किया। एक बार जब हाथ उठा के वो बोलते थे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे
हरे राम राम राम। एक बार जब कहते थे तो दोनों कमल लोचन और उनसे अश्रुधारा प्रेम आंसू बहते थे, हवा में उड़ते थे दोनों तरफ, मानो उनका पटका लहरा रहा हो आंसू में, झरझर आंसू बहते थे। ये है प्रेम, ये दान दिया और जीव मात्र को दिया, केवल हमको ही नहीं दिया, सभी को दिया। पशु पक्षी भी डांस करते थे, हिंसक जीव भी नाचते थे चेतन महाप्रभु के सामने, उन्होंने वो दान किया, महादानी थे। तो यहां वो कह रहे हैं कि मंतव्य, मुझे उनको मानना चाहिए। भगवान को भी कहना पड़ रहा है, हम कमी ढूंढ लेते हैं भक्तों की, छोटी सी बात को लेकर उछालते हैं। नहीं, हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करना चाहिए। यारे देखो तारे कहो कृष्णोपदेश। जहां कोई जो मिल जाए, जिस स्थिति में टोला मंत्र दे दो, उसको कृष्ण का उपदेश सुना दो। और ऐसी स्थिति में वो कह रहे हैं साधु रेव स मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही ना। ही माने निश्चय, क्या निश्चय किया? सम्यक, एक दृढ़ निश्चय कर लिया अपनी बुद्धि में, क्या कि मैं कृष्ण का भजन करूंगा। और ये दृढ़ निश्चय किसको हुआ? सुदुराचारी को। भगवान कहते हैं, ये प्रभुपाद जी कहते हैं, सुदुराचारी व्यक्ति भी अगर भगवान की भक्ति कर रहा है और लग जाए, उसको साधु मानना चाहिए। वो साधु है, मानना चाहिए। भगवान के मंतव्य है, मानना चाहिए। भगवान की वाणी है, वेद कथन है, वेद का शब्द है मंतव्य। भगवान कह रहे हैं कि मानना चाहिए उसको, हम नहीं मान रहे। ये पतन और पतन के बाद में साधु, जो भगवान कह रहे हैं साधु मानना चाहिए, ये साधु कैसे बन गया? वो उसने दृढ़ निश्चय कैसे कर लिया? उसके 3 कारण हैं। 3 कारणों से वो दृढ़ निश्चय मन में कर लिया उसने। पहला कारण है, कोई संकट आ गया, अपार संकट उसके ऊपर आ गया, और ऐसा संकट आ गया कि अब वो बचने वाला नहीं है। धन लुट गया, कर्ज में डूब गया, लोग भी पैसा मांगने आ गए, फैक्ट्री बंद हो गई, समाज में भी निंदनीय कार्य हो गया। तो क्या किया उसने? साधु बन गया, छोड़ दिया घर। लेकिन कहाँ जाएगा? कहीं तो जाएगा। हर व्यक्ति तो शांति खोज में है। एक पेड़ पे बहुत सारे पक्षी बैठे हों, आराम से बैठे हैं, और आप ताली मार दो तो क्या होगा? उड़ जाएंगे। लेकिन उड़ के बैठेंगे कहाँ? कहीं तो बैठेंगे। कहाँ बैठेंगे? उड़ करके उस पेड़ पे तो नहीं बैठेंगे आकर के, वहां से तो उड़े ही है, वहां तो खतरा हुआ ही उनको। लेकिन बैठेंगे कहाँ जाकर? वहां बैठेंगे जहां शांत होगा, एकदम शांत वातावरण होगा, पीसफुल। वो भी शांति खोज में उड़े। यहाँ डिस्टर्ब हुआ, शांति की जगह बैठेंगे एकदम। तो व्यक्ति जो डिस्टर्ब हुआ वो शांति खोज रहा है, कहाँ मिले? यहाँ तो ताली बज गई, समाज पीछे लग गई, तो फिर वो जाएगा और शांति खोज करेगा। और शांति खोज करके, क्योंकि वो संसार से टक्कर ले चुका है, अब संसार में नहीं आएगा। अब दृढ़ निश्चय कर लिया भगवान का भजन करना है, क्योंकि अब कोई ना सहारा बिन तेरे घनश्याम संवरिया मेरे। अब मेरा कोई सहारा नहीं है, केवल और केवल तू ही है। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। अब तो हार गए जीवन को। मैं तो इस क्रोकोडाइल को बहुत छोटा सा समझा, जब पैर पकड़ा मेरा, मैं सोचा सॉरी बोलेगा, जब पता लगेगा ना मैं गजराज हूं, गजेंद्र हूं, गजेंद्र हूं, हाथियों का राजा हूं मैं, इंद्र जैसा मेरा शासन है। जब पता लगेगा इसको, सॉरी बोलेगा, देखना। अभी पता नहीं, इसने सोचा वैसे ही पकड़ लिया पैर। कितना दिन युद्ध हुआ, क्या जीत पाया? टक्कर लगी तो अकल आई। हे गोविंद, हे गोपाल, अब तो जीवन हारे। अब जीवन हार गए। आधा नाम लिया हरि, पूरा री भी नहीं बोल पाए, हाई बोला, गो बोला, बिंद भी नहीं बोल पाया, तब तक भगवान आ गए। तो एक व्यक्ति जब आता है, जब ये निश्चय करता है, अनन्य भाग कब करता है?
जब वो संसार से टकरा जाता है, संसार उसको टक्कर मार देता है, तो फिर इधर मुड़ता है शांति खोज में। दूसरा, अचानक कोई संत मिल जाए और संत उसके ऊपर कृपा कर दे। जैसे नारद जी आए, और नारद जी जब वृंदावन धाम में आए, उन्होंने देखा इस जगत में, मृतलोक में देखा तो सभी लोग कूटभाषी हैं। बराका कूटभाषणी, बराका कहते हैं बेचारे जीव, नारद जी कहते हैं बराका कूटभाषणी। ये बेचारे जीव कितने दुखी हैं, इनकी भाषा तो देखो। नारद जी ने पूछा, भाई हमको वृंदावन जाना है, कौन सा रास्ता है? न तेरा रास्ता बताने के लिए बैठा हूं मैं यहाँ, मैं अपने ही दुख से दुखी हूं, तू इधर चल उधर जा। अरे भाई मैंने तो प्यार से पूछा, लेकिन वाणी इतनी कटु हो गई है। रास्ता में चल रहे, पूछा भाई कितने भाई हो? अरे भाई हम तो जा रहे हैं रास्ता में, पूछा आप कितने भाई हो? तो पूछा आपने तो हमने बता दिया भाई 2 भाई हैं। अब 3 होते तो क्या कर लेते? अरे भाई हम 3 हैं भी नहीं और हमें कुछ करना भी नहीं है। कूटभाषी हो गए लोग। तो नारद जी कहते हैं वराका कूटभाषणी, बेचारे जीव, इन पे कैसे दया किया जाए, इनको कैसे भक्ति में जोड़ा जाए। हमारे इस युग के नारद जी कौन है? जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी। उनका यही शब्द है, बराका कूटभाषणी। बराका बेचारे जीव कितने दुखी हैं। सियाल को बुद्धिदायक है, अपने भाई बराबर बैठे हैं, पिता बराबर, उनसे सलाह नहीं ले रहे, साले से सलाह ले रहे हैं। जबकि भाई बैठा है बड़ा, ताऊ बैठा है बड़ा, बड़वा पापा बैठा है, उससे नहीं पूछ रहे। किससे पूछ रहे हैं? सारे से। पिछवाड़े को आरो और घरे बिगाड़े सारो। पिछवाड़े में अगर आरो, आरो समझते हो जो दीपक रखे जाते थे ब्रजभाषा में, पिछवाड़े से चोर चढ़ जाता है उनके ऊपर और घर में चोरी कर जाता है, वो घर को बिगाड़ देता है। पिछवाड़े पर आरा अगर लगा दिया तो, और घर में सारो घुस को तो गए हो काम थे। ये भागवत कह रही है, भागवत के महात्म में स्कंद पुराण में वर्णन है, पद्म पुराण में। तो बराका जीवों पर दया आई उनको। क्या दया आई? इनका कल्याण कैसे हो। तो कोई संत अगर उसे मिल गया तो दया आ गई, अरे बेचारा बड़ा परेशान है, प्रणाम किया तो आशीर्वाद निकलेगा ही। हरे कृष्णा महाराज जी, खुश रहो बेटा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, आपके कृष्ण में मति लगे, आशीर्वाद देगा। पूछ लिया कैसे, कहाँ से? साधु का स्वभाव है, राजगुसी पूछना, बताया मैं तो ऐसे आया। तो साधु का संग मिल गया, और साधु के संग मिल करके वो एक अच्छा भक्त बन गया। दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं भी अब साधु बनूंगा। था दुराचारी, बन गया साधु। जैसे वाल्मीकि जी, नारद जी का संग मिला, नारद जी ने कहा राम राम रटो, ये तुम जो कर रहे हो ये सब गलत काम कर रहे हो। भाई महाराज क्या बोला? मैं तो ये कभी बोला ही नहीं है ना। इतना पाप किया कि वो भगवान का नाम राम शब्द नहीं निकला। मतलब महाराज मैंने तो मारकूट किया है जीवन भर, क्या तुम शब्द बोल रहे हो? मैं संस्कृत वंस्कृत नहीं जानता। अरे मैं संस्कृत कहाँ बोल रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ राम राम कहो। बोले क्या बोला? मैं नहीं समझ नहीं आया, मैं तो मारपीट जानता हूँ, जीवन निकल गया। तो तू मरा ही मरा बोल, मरा 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 राम 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 रह गया। तो उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि जी का नाम है। तो दूसरी स्थिति कोई संत का मिल जाए संग। एक ऐसे ही संत प्रभुपाद जी को मिले, इस रेड लाइट पे खड़े थे, अगली रेड लाइट पे प्रभुपाद जी को जाना था। प्रभुपाद जी को गाड़ी में बिठाया, लिफ्ट मारा, प्रभुपाद जी को बिठा दिया। और कहते हैं ना, साधु संग सर्व शास्त्र कहे, और लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। इतना संग मिला कि इस रेड लाइट से उस रेड लाइट तक एक भक्त को, ये कोई कल्पित कथा नहीं है, ये प्रमाणिक प्रभुपाद जी के जीवन का सर्वसत्य बात है। और वो भक्त केवल इतना ही संग प्रभुपाद जी का मिला, प्रभुपाद जी सवारी बन के बैठे, और वो टैक्सी वाला था जो सवारी के लोभ में रोका गाड़ी। अगली रेड लाइट तक वो ऐसा भक्त बन गया
कि अगले समय सब कुछ छोड़ के प्रभुपाद जी से दीक्षा ले लिया और बहुत अच्छा उच्च कोटि का भक्त बना। जो आज वृंदावन में 24 आवर कीर्तन चल रहा है, ये उन्हीं भक्तों की देन है। आप सब नाम जानते होंगे, अयेंद्रा प्रभु, कितना सुंदर संकीर्तन उनका था, आज भी लोग उनको याद करते हैं। लव मात्र साधु संग, तो संतों का संग मिला किसको? वाल्मीकि को, नारद जी का। तो ऐसी स्थिति में दृढ़ निश्चय कब हुआ उनका? जब संग मिल गया। और तीसरा कारण क्या? पहला कारण क्या हुआ? जगत से टक्कर लगी। और दूसरा क्या हुआ? साधु का संग मिल गया। और तीसरा, उसने कहीं भी सत्संग चल रहा था, कथा हो रही थी, भूख लगी, प्यास लगी, देखा कथा हो रही है, बैठ गया। अब कथा के बाद तो प्रसाद होता ही है, प्रसाद ग्रहण किया, कथा सुनी, सुन के पता लगा कि ओहो अहम सर्वस्य प्रभो मते सर्वम प्रवर्ते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। भगवान कहते हैं कि मैं ही हूं सब कुछ, सर्व कारण कारणम, सभी कारणों का भी कारण मैं ही हूं। सच में? बोला हाँ, ये तो भागवत से बोल रहा है, ये तो उपदेश दे रहे हैं, और एक से एक उच्च कोटि के संत वैष्णव सब बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात कही। सब कारणों कारण, बोला सब कारणों कारण है। इस जगत में कोई भी वस्तु बिना कारण है नहीं है। हम सब यहाँ बैठे, इसका कारण है गीता सुन रहे हैं, भगवत सुन रहे हैं, सुबह मंगला आरती आते हैं, कारण दर्शन करना है भगवान का। हम कपड़े पहनते हैं, कपड़े धोते हैं, सबका कारण है। बच्चे को पढ़ाते हैं, उसका भी कारण है। बिजनेस करते हैं, उसका कारण है। भगवान कहते हैं जो जगत में कारण है, इन सभी कारणों का कारण मैं हूं। जैसे कहा ना भगवान ने, सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्य से योनिम नियतम च सत्य। भगवान कौन है? सत्य संकल्प हैं। और कैसे? त्रिसत्यम, तीनों कालों में जो सत्य हैं। और उतना ही नहीं बोला, सत्यम च योनिम नियतम च सत्य, सत्य की योनि में जो नियत सत्य है वो मैं ही हूं। सत्य की कोई योनि तो है जिससे सत्य प्रकट हुआ, तो जो सत्य जिस योनि से प्रकट हुआ उसमें नियत सत्य भी मैं ही हूं। जग नैया हमार, नैया में हम हैं, हम में संसार। ये पूरा जगत मेरी नौका है, मैं इसमें आता हूं लेकिन मैं इसमें नहीं हूं। जब उसने देखा सब कारणों कारण है, तो भैया मैं क्यों ना बाहर जाऊं, मैं तो यहीं पे रहूंगा। तो भक्त बन गया। अब मैं भी निश्चय करके डेली मंगला आऊंगा और नित्यम भागवत सेवया, रोजाना भागवत सुनूंगा, प्रसाद ग्रहण करूंगा। और प्रसादम इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्ण। कृष्ण में और कृष्ण के प्रसाद में कोई भेद नहीं है। कृष्ण प्रसाद भी कृष्ण ही है। कृष्ण की माया, कृष्ण की छाया, कृष्ण की काया, ऑल आर सेम, सब सेम है, कोई अंतर नहीं है। भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान का काम, सब सेम है, कोई अंतर नहीं है। भगवान का धाम भी भगवान ही है। हम वृंदावन धाम में रह रहे हैं, हम भगवान की गोद में बैठे हैं, राधा रानी गोद में बैठे हैं हम लोग। वी आर सो फॉर्चुनेट, अदरवाइज नोबडी कैन कम हियर विदाउट परमिशन ऑफ कृष्ण इन दिस प्लेस। बिना भगवान की कृपा के आप यहाँ नहीं आते। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं, प्रभुपाद जी के बड़े उपकार हैं, हम उनके ऋण को कभी नहीं चुका सकते ना। हाँ, चुका सकते हैं उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके। उन्होंने जो आदेश दिया, उन्होंने जो ग्रंथ लिखे, उनको पढ़ के, उनको फॉलो करके, उन्होंने जो नियम बनाया, उन नियमों का पालन करके हम उनका कर्ज चुका सकते हैं, जो हमको यहाँ इकट्ठा करके वृंदावन धाम में बसाया, धामों के बारे में बताया। ये है भगवान के। इसीलिए वो कह रहे हैं कि सुदुराचारो, दुराचार नहीं, सुदुराचार व्यक्ति भी भगवान के अगर शरण ग्रहण कर लेता है तो भगवान उसे क्या करते हैं? साधु बताते हैं, साधु। और इतना ही नहीं है, सुदुराचारी, एक ब्रह्म हत्या होती है, एक गौ हत्या होती है, ये भी सुदुराचारी में आते हैं। भगवान रामचरितमानस में कहते हैं, कोट विप्र बद लागे जाहू, और
आए शरण तजौ नहीं ताहू। जो व्यक्ति को कोट विप्रवध लग जाए, करोड़ों ब्राह्मणों का वध जिसको लग जाए, वो व्यक्ति भी अगर मेरी शरण में आ जाता है तो मैं उसको कभी नहीं त्यागता। और जो मेरे पास आ गया, मेरे भजन में लग गया, वो सुदुराचारी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास आ गया। सन्मुख होए जीव मोय जवई, जन्म कोट अग नासों तवही। कोई व्यक्ति अगर सन्मुख हो जाए, मेरे सामने खड़ा हो जाए, हम तो डेली मंगला आ रहे हैं, डेली दर्शन आरती आ रहे हैं, दिन में भगवान ऐसा सौभाग्य दे रहे हैं कि हम 4 बार दर्शन कर रहे हैं भगवान के सन्मुख होए। एक बार व्यक्ति अगर मेरी शरण में आ जाए, मेरे सन्मुख हो जाए, मेरे सामने आ जाए, तो मैं उसी समय, उसी क्षण उसके जन्म कोटि करोड़ों जन्मों के पाप उसी वक्त नष्ट कर देता हूं। इतनी बड़ी भगवान हमसे वायदा कर रहे हैं, इतना बड़ा वचन दे रहे हैं, और हम जैसे मूर्ख, कुटिल, कामी, खलकामी व्यक्ति फिर भी भगवान के सन्मुख नहीं जा रहे, फिर भी उनका दर्शन करने, उनकी कथा श्रवण करने नहीं जा रहे। ये कोई कम बात है? और भगवान इतना ही नहीं कह रहे हैं, भगवान ने एक बहुत सुंदर बात भी कही। वो कहते हैं कि वो कभी भी अपने भक्तों का दोष नहीं देखते। कोई कभी आज तक उन्होंने अपने भक्तों का दोष नहीं देखा। वो कहते हैं जे यग बदेव व्याध जिम बाली, जिस अग के कारण बधेव व्याध जिम बाली। व्याध की तरह, जैसे व्याध का बल वध करते हैं छिप के, अगर सामने से शेर का शिकार नहीं कर सकते, छिप के करते हैं, अटैक कर देगा। तो जैसे बाली का वध किया, किसके कारण? क्योंकि वो पापी था, पाप के कारण किया। और वो कह रहे हैं फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। वही करतूती, वही काम, वही अग, वही पाप किसने किया? सुग्रीव ने। लेकिन भगवान ने बिल्कुल भी नहीं सुना, न वध किया। वो तो मित्र है, 3 ही तो मित्र बनाए। पहला कौन था? निषाद राज, और दूसरा सुग्रीव, और तीसरा विभीषण। मित्र बना लिया। जबकि वही कह रहे हैं फिर सुकंठ सोई कीन कुचाली। वही कुचाल, वो चला, बंदर था, वो उनकी पत्नियों को लेकर रहता था, ये भी उनकी पत्नियों को लेकर रहता था बाली मरने के बाद। अंतर क्या रहा? लेकिन ये भगवान की शरण में आ गया, इसके जन्म कोट पाप नष्ट हो गए। और यही नहीं है, वो कह रहे हैं सोई करतूत विभीषण की नहीं। कौन सी करतूती? जो रावण ने किया, वही विभीषण भी कर रहा है। लेकिन सपने सोना राम ही है तेरी। भगवान ने हृदय में भी नहीं सोचा कि ये पाप कर रहा है। कितने दयालु हैं भगवान। जब इतना इतना बड़ा काम भगवान कर सकते हैं, तो सुदुराचारी, दुराचारी, नथिंग, कुछ भी नहीं है। उनको साधु मानना चाहिए। वो एक बार भी कोई भगवान का नाम ले ले, करोड़ों करोड़ों पापों को उसी क्षण नष्ट हो जाता है। करोड़ों करोड़ों पापों का एक प्रायश्चित कर ले केवल व्यक्ति, भगवान की शरण में जाए, प्रभु मैं तुम्हारा हूं और तुम मेरे हो। इसी समय अहमता नष्ट हो जाती है, बदल गई अहमता, ममता भी बदल गई। मैं तुम्हारा हूं, तुम मेरे हो। मेरे तेरे का तो झगड़ा ही है दुनिया में, और है ही क्या। मैं तुम्हारा हूं प्रभु, तुम मेरे हो, बस। और ममता मिटी, आमता मिटी, वही चीज अहमता ममता, यही बंधन का कारण है। मोह सकल व्याधन कर मूला। सभी व्याधियों का मूल है मोह। मोह गए बिन राम पद हो ना दृढ़ अनुराग। जब तक मोह नहीं जाएगा, भगवान के चरणों में अनुराग नहीं हो सकता, नहीं होगा बिल्कुल। लेकिन भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि एक बार कोई प्रायश्चित कर ले तो सभी पापों को, मोह ममता जो बैठी हुई है कूट कूट के, तत्काल में उसको ग्रहण कर लेता हूँ, उसको निर्मल कर देता हूँ। भाई निर्मल क्यों करते हो? क्या जरूरत है तुमको निर्मल करने की? उसको तुम्हारे पास आ गया, ठीक है, शरण में ले लो। निर्मल करना, उसका ऑपरेशन करने की क्या जरूरत है?
भगवान भी बहुत लोभी हैं। भक्त ने पूछा, प्रभु मुझे निर्मल क्यों किया आपने? मैं तो पापी था, आपकी शरण में आ गया। बोला, ये मेरा स्वभाव है। तो ऐसा स्वभाव क्यों बनाया है आपने? उसका भी तो कोई कारण होगा। जब सब कारणों के कारण आप हैं तो इसका स्वभाव का कारण भी बताओ। तो भगवान क्या बोले, निर्मल जन तन सोम वही पावा। मुझे वही व्यक्ति प्रिय है जो निर्मल है, जिसके अंदर मल है ही नहीं। क्योंकि जिसके अंदर मल है तो उसकी बुद्धि भी मलिन रहेगी, मैलापन रहेगा, बातों में भी रहेगा, क्रिया में भी रहेगा, उसके आचरण में भी रहेगा, इसलिए खान पीन में भी रहेगा। जैसा खाओगे वैसा ही उबासी आएगी, जो अंदर है वही तो निकलेगा। इसलिए मुझे क्या चाहिए, जैसा मैंने भेजा था तुमको, मैंने तुमको ऐसा भेजा इस जगत में एकदम निर्मल बना के, लेकिन तुम यहाँ अशुद्ध हो गए। कोई नाली में गिर गया, किसी गंदा कपड़ा हो गया, किसी कुछ हो गया, नाना प्रकार से दूषित हो गए। इसलिए तो मैं नहीं छूता तुमको। मैं चाहता हूं कि तुम आए, लेकिन साफ होके आए। तो भक्तों को भगवान तपाता है, जैसे सोने को लेता है ना सुनार, उस समय क्या करता है, उसको गर्म करके उसको उसमें गंदगी को जला देता है, प्योर सोना वो लेता है। ऐसे ही भगवान क्या करता है, भक्त लग गया भक्ति में, सुनार के पास चला गया सोना। अब सुनार क्या करेगा, उसको फूंक मार के गर्म करके उसकी गंदगी को जलाएगा। तो जब तुम भगवान की शरण में चला जाओगे तो भगवान भी फिर सुनार बन जाता है। क्या करता है, उसको गर्म करता है, उस पर संकट डालेगा, जलाएगा उसको। लेकिन भक्त तो पहले से ही तपा हुआ है, तपस्या करने का शौक है, जला कितना जलाएगा। तूने पहले ही मुझे कह दिया था कि तू मेरे नाम में तो मैं तेरे काम में, और अगर तू अपने काम में तो मैं अपने धाम में। तो फिर मैं क्यों मैं तो तुम्हारे नाम में हूं, और नाम में हूं तो तपा कितना तपाएगा तू। अग्नि तो तू ही है, अग्नि का तेज भी तो तू ही है, और मैं तेरे पास ही आया हूं। अब तू अग्नि रूप में स्वीकार कर मुझे, अग्नि बन के मुझे स्वीकार कर, वाटर बन के कर, वायु बन के कर, आकाश बन के कर, तेरी इच्छा है, व्हाट एवर यू वांट, मैं क्या कर सकता हूं। तो भक्तों पर संकट आते हैं, लेकिन कैसे, आगम अपायन अनित्यांश, आते हैं जाते हैं और अनित्य हैं, नित्य नहीं है। तांत्रिक कस्य भारत है। हे अर्जुन, ऐसे परिवर्तन से कभी विचलित नहीं होना चाहिए। ये मात्र स्पष्टास्तु कौन थे, हे कुंती पुत्री, मात्र है ये केवल, इससे कभी भयभीत मत हो। ये आगम अपायन अनित्यांश, आते हैं जाते हैं। कैसे, उष्ण शीत उष्ण, सर्दी और गर्मी की तरह है। सुख दुखदा, सुख और दुख ऐसे हैं जैसे सर्दी गर्मी। मात्र स्पष्टास्तु कौन थे, शीतोष्ण सुख दुखदा, आगम अपायन अनित्यांश, तांत्रिक कस्य भारत। हे अर्जुन, ऐसे परिवर्तन से, प्रकृति के से आपको भयभीत नहीं होना चाहिए, और दृढ़ निश्चय करके आप मेरी भक्ति में लग जाओ। मैं निश्चित रूप से तुमको स्वीकार करूंगा। मैं तो पागल हाथ पसार के बैठा हूं, तू आ तो सही, और तू आ ही नहीं रहा तो मैं क्या करूं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय।